नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उपराष्ट्रपति के बारे में। हाल ही में सुर्खियों में रहे जगदीप धनखड़ ने उस उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अनुच्छेद 67(1) के तहत उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 2022 में वे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उनके कार्यकाल अभी 2 वर्ष शेष था। उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र देने वाले वे तीसरे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तथा कोई अन्य लाभ पद धारण नहीं करेगा। बनेगा उपराष्ट्रपति लेकिन कार्य करेगा राज्यसभा के उपसभापति के रूप में, सभापति के रूप में। अनुच्छेद 65 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों को ग्रहण करेगा तथा वह राज्यसभा के सभापति के दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, मतलब वो उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते वही उसी के समान होगा। काम करेगा चाहे सभापति का, लेकिन वो दूसरे कोई काम का निर्वहन नहीं करेगा, कोई वेतन भत्ते नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 97 के तहत सभापति के लिए निर्दिष्ट किया गया है तथा वेतन तथा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। सभापति के रूप में वो वेतन और भत्ते नहीं किया है। किन से कौन से अनुच्छेद में कहा है? 97 अनुच्छेद आर्टिकल। अनुच्छेद 66 पद की योग्यता भारतीय नागरिक होना चाहिए। कह रखा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए। संघ या राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो किसी भी गवर्नमेंट या किसी दूसरे एजेंसी के पद पर नहीं होना चाहिए। 66 में कहा गया है 66 कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। या ध्यान रखें, राष्ट्रपति में खाली निर्वाचित सदस्य ही लोकसभा और राज्यसभा प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाएं वही निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है? इनकी वोटों की गिनती, माना लोकसभा की सीटें हैं 543, राज्यसभा की सीटें हैं 245, टोटल हो गया 788।